ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, बट इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस। तो हमने पिछले सेशन में जॉइंट्स को एक कंबाइंड टेबल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हमने समझ लिया है ना। मतलब आप मल्टीपल टेबल्स पे जॉइंट्स परफॉर्म कर सकते हैं एंड वो भी कंबाइंड टेबल्स को यूज करते हुए, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 को एक ही साथ कंबाइन किया है ना। और यहां पे एक बेस्ट प्रैक्टिस भी हमने डिस्कस की थी कि आप एक कंबाइंड टेबल को एलियास दे सकते हैं और उस एलियास की मदद से आप बाकी सारे टेबल्स के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि टेबल 1 और टेबल 2 को हमने कंबाइन किया और उस कंबाइंड टेम्पररी टेबल को हमने एक एलियास दे दिया टी, और उस टी के साथ हम टेबल 3 को कंबाइन कर रहे हैं। ओके, और इसकी मदद से आप उस कंबाइंड टेबल के कॉलम्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जैसे कि t.c1, t.c2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, हमने ये भी देखा कि हम जॉइंट्स जो है बाकी सारे क्लॉजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर बाय देखा हमने, लिमिट देखा, ऑफसेट, वेयर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो फंडामेंटली हमने ये भी समझ लिया कि आप जॉइंट्स जो है एग्रीगेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ना। एंड आज के सेशन में जो है हम बाकी जो बचे हुए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि राइट जॉइंट है, फुल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, सेल्फ जॉइंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, तो अब तक आपने देखा कि हमने नेचुरल जॉइंट, इनर जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट कंप्लीट कर लिया है ना। और आज के सेशन में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, बाकी के जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द राइट जॉइंट। ओके, तो सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो राइट जॉइंट जो है, मतलब इसको राइट आउटर जॉइंट भी कहा जाता है। राइट जॉइंट जो है ये सिंपली रिवर्स ऑफ लेफ्ट जॉइंट है, मतलब वाइस वर्सा ऑफ लेफ्ट जॉइंट है। मतलब अगर आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइंट टेबल 2, मतलब फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइंट टेबल 2 जब आप लिखेंगे इट इज इक्वलेंट टू फ्रॉम टेबल 2 लेफ्ट जॉइंट टेबल 1। ओके, सो टेबल 1 का राइट जॉइंट टेबल 2 या फिर टेबल 2 का लेफ्ट जॉइंट टेबल 1 दोनों सेम ही है ना, राइट। तो जैसे मैंने कहा था इट्स जस्ट द वाइस वर्सा ऑफ लेफ्ट जॉइंट। ओके, और यहां पे होता क्या है, राइट साइड टेबल जो आपके पास होगा, मतलब टेबल 1 और टेबल 2 जो होगा, तो उसमें टेबल 2 राइट जॉइंट हो गया, है ना। तो टेबल 2 या राइट टेबल में जो सारे रोज होंगे वो सारे के सारे रोज जस्ट लाइक लेफ्ट जॉइंट हमारे टेम्पररी टेबल में प्रेजेंट रहेंगे, सारे के सारे रोज। ओके, और उनको ले जाके लेफ्ट साइड में जो टेबल होगा उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। ओके, और अगर कोई मैच आता है तो उसमें से जो पर्टिकुलर लेफ्ट टेबल होगा उसमें से मैचिंग रोज आ जाएंगे। अगर मैचेस नहीं हुए तो वहां पे जहां पे ये लेफ्ट रोज आने चाहिए वहां पे नल वैल्यूज दिखा दिए जाएंगे। ओके, समझ गए आप। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइट जॉइंट जो है काफी सारे डीबीएम में सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि एसक्यूएलाइट, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म में भी जहां हम एसक्यूएलाइट यूज कर रहे हैं राइट जॉइंट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं होता है। ओके, हाउएवर इस राइट जॉइंट की फंक्शनैलिटी को हम लेफ्ट जॉइंट यूज करके अचीव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि फंडामेंटली हमने अब तक समझ लिया कि राइट जॉइंट जो है लेफ्ट जॉइंट का रिवर्स या वाइस वर्सा ही है, मतलब टेबल 1 राइट जॉइंट टेबल 2 इक्वल टू टेबल 2 लेफ्ट जॉइंट टेबल 1, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल पे राइट जॉइंट परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, कोर्स जो है हमारा लेफ्ट टेबल हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया राइट टेबल। ओके, और यहां पर कौन सी कंडीशन है हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा जब आप जॉइंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा, है ना, राइट। तो यहां पे कौन सा कंडीशन है, कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल टू इंस्ट्रक्टर डॉट इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो इसको एक बार जरा सा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, क्योंकि इंस्ट्रक्टर टेबल राइट साइड का टेबल है तो इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रोज हमें दिख जाएंगे टेम्पररी टेबल में, राइट, वो समझ लिया हमने। और अगला स्टेप क्या होगा, इंस्ट्रक्टर टेबल के हर एक रो को हम लेफ्ट साइड का टेबल, मतलब जो कोर्स टेबल है हमारे पास, उसके हर एक रो के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर दोनों में से कोई चीज मैच होती है तो इंस्ट्रक्टर का रो आ जाएगा, कोर्स का रो भी मैचिंग वाला रो आ जाएगा। ओके, और अगर इसमें कोई भी मैच नहीं हुआ तो इंस्ट्रक्टर टेबल का वो जो रो होगा वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, बट लेफ्ट साइड पे उसके रिलेवेंट नल वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, राइट। तो ऑब्वियसली राइट जॉइंट जब आप अप्लाई कर रहे हैं सिमिलर टू लेफ्ट जॉइंट, क्या होगा, राइट साइड के टेबल के सारे रोज आपके टेम्पररी टेबल में होंगे, बट लेफ्ट साइड के टेबल में जो रोज मैच करेंगे वही होंगे, बाकी के जो है वो नल वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके हम टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे इन द केस ऑफ राइट जॉइंट। ओके, एक एनिमेशन देख के इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल्स हैं और आपको कंडीशन भी पता है। ओके, तो इंस्ट्रक्टर टेबल जो कि हमारा राइट साइड का टेबल है उससे हर एक रो को लेंगे, कोर्स टेबल के हर एक रो के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, और अगर मैच हुआ तो मैच रोज ऐड किए जाएंगे टेम्पररी टेबल में, और अगर मैच नहीं हुआ तो राइट साइड के रोज वैसे के वैसे रहेंगे, बट लेफ्ट साइड के करस्पॉन्डिंग सेल्स में नल वैल्यूज आ जाएंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, एंड फाइनली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम कॉलम्स को सेलेक्ट करके ऐसे रिजल्ट देख पाएंगे। ओके, सो जस्ट टू रीइटरेट, हमें क्या समझ आया, हम राइट टेबल के हर एक रो को लेफ्ट टेबल के सारे रोज के साथ कंपेयर करेंगे, अगर कुछ मैच होता है तो मैच रोज को टेम्पररी टेबल में ऐड किया जाएगा, अगर कोई भी मैच नहीं है तो राइट साइड के टेबल में से सारे के सारे रोज ऐड किए जाएंगे टेम्पररी टेबल में, बट डिफरेंस ये होगा कि लेफ्ट साइड के टेबल में जो वैल्यूज होने चाहिए वहां पे नल वैल्यूज होंगे, एंड फाइनली हमें अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे काम करता है राइट जॉइंट। ओके, और अब तक हमें समझ आ चुका होगा कि राइट जॉइंट जो है लेफ्ट जॉइंट का एक वाइस वर्सा ही है, मतलब इन द केस ऑफ लेफ्ट जॉइंट हम एक एक रो को लेके, लेफ्ट टेबल में से एक एक रो को लेके उसको राइट टेबल में हर एक रो के साथ कंपेयर करते हैं, मैच हुआ तो लेफ्ट टेबल के सारे रोज ऐड कर देंगे, मैच नहीं हुआ तो राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो नल वैल्यू से भर जाएगा।
जाएगा। इन द केस ऑफ राइट जॉइन हम हर एक रो को राइट टेबल से लेंगे और लेफ्ट टेबल के सारे रोज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैच किया तो करस्पॉन्डिंग रोज ऐड कर देंगे, अगर मैच नहीं हुआ तो लेफ्ट पार्ट में नल वैल्यूज आ जाएंगे। ऑलराइट, ओके। सो वो था बेसिकली राइट जॉइन के बारे में। ओके, अगला जॉइन है फुल जॉइन। तो फुल जॉइन क्या है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। राइट, सो इन द केस ऑफ फुल जॉइन या फिर फुल आउटर जॉइन बेसिकली क्या है, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन का एक कंबाइंड रिजल्ट है। ओके, बट इसका मतलब क्या है ये भी अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो राइट साइड इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप फुल जॉइन अप्लाई करेंगे तो राइट जॉइन का रिजल्ट और लेफ्ट जॉइन का रिजल्ट मिलकर दिखेगा आपको। मतलब सारे के सारे रोज राइट टेबल में और सारे के सारे रोज लेफ्ट टेबल वाले प्रेजेंट होंगे, और अगर कोई मैच होता है वहां पे तो मैच रोज जो है टेम्परेरी टेबल में ऐड किए जाएंगे। और अगर मैच नहीं हुआ, मतलब अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड वाले रो को कोई मैच नहीं मिला है राइट साइड वाले टेबल में, तो लेफ्ट रो वैसे का वैसा आ जाएगा और राइट साइड वाले टेबल में क्या होगा, राइट साइड वाले हिस्से में नल वैल्यूज आ जाएंगे। सिमिलरली राइट साइड वाले रो को अगर आपने लेफ्ट साइड वाले रो के साथ कंपेयर किया और कोई मैच नहीं हुआ तो राइट साइड वाले हिस्से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में नल वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, सो सिंपली पुट फुल जॉइन क्या है, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन के ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। ओके, अच्छे से समझ लेना है कि फुल जॉइन जो है राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन का कॉम्बिनेशन है और इसको हम फ्रॉम टेबल 1 फुल जॉइन टेबल 2 लिखेंगे। ओके, दैट बीइंग सेड फुल जॉइन भी बहुत सारे डेटाबेसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, इंक्लूडिंग एसक्यूएलआई। राइट, तो हाउएवर एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमें कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल्स पे फुल जॉइन परफॉर्म करना है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम कोर्स फुल जॉइन इंस्ट्रक्टर लिखेंगे और कंडीशन देना पड़ेगा हमें, है ना। तो ऑन कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू इंस्ट्रक्टर डॉट इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक ऐसा आउटपुट मिलेगा जो लेफ्ट जॉइन के रिजल्ट्स और राइट जॉइन के रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, इसके लिए भी एक एनिमेशन देखिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, राइट, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारे पास कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल है और यहाँ पे एप्लीकेबल कंडीशन भी पता है हमें। तो लेफ्ट टेबल के सारे रोज में को हम राइट टेबल के सारे रोज के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और अगर मैच हुआ तो मैच रो को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा, अगर मैच नहीं हुआ तो टेम्पररी टेबल में नल वैल्यूज लेके हम ऐड करेंगे। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, ये चेक करना कि राइट टेबल के सारे रोज टेम्पररी टेबल में है या नहीं। ओके, उसके लिए भी क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर आईडी यूज करेंगे और उसके मुताबिक चेक करने की कोशिश करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट करस्पॉन्डिंग रोज को हम टेम्पररी टेबल में ऐड कर देंगे। ओके, सो जस्ट टू रीइटरेट, हमारे पास दो टेबल्स हैं, कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल, और हर एक रो को लेफ्ट टेबल से लेके राइट टेबल से मैच किया जा रहा है, और अगर है तो उसको ले जाके टेम्पररी टेबल में ऐड कर रहे हैं, अगर नहीं है तो इन द केस ऑफ नल। और अब चेक किया जाएगा कि राइट टेबल के सारे रोज जो हैं लेफ्ट टेबल में कवर किए गए हैं या नहीं, या इस टेम्पररी टेबल में कवर हुए या नहीं, ये देखेंगे। अगर कवर हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो रो को नल वैल्यूज के साथ ऐड कर दिया जाएगा एंड फाइनली हमें जो कॉलम्स की जरूरत होगी उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो वो था बेसिकली फुल जॉइन के बारे में, है ना। राइट, सो बेसिकली हमारे लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन था ये। ओके, एंड द फाइनल आउटकम हम क्या करेंगे, राइट टेबल के सारे रोज होंगे, लेफ्ट टेबल के सारे रोज होंगे, जहां जहां मैच हुए पूरे रोज फुल होंगे और जहां मैच नहीं हुआ तो करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड या राइट साइड में नल वैल्यूज ऐड कर दिए जाएंगे। एंड सो फार हमने राइट जॉइन और फुल जॉइन के बारे में समझ लिया और ये भी जान लिया कि बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है जैसे कि एसक्यूएलआई राइट जॉइन और फुल जॉइन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, राइट, अब बात करते हैं क्रॉस जॉइन के बारे में। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू क्रॉस जॉइन, ऐसा होता है कि पहले टेबल में जो भी हम टेबल पहले रखते हैं उस टेबल के हर एक रो को सेकंड टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन किया जाएगा। ओके, तो मतलब मान लीजिए हमने लिख लिया टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2, होता क्या है यहाँ पे, टेबल 1 का हर एक रो जो है टेबल 2 के हर एक रो के साथ कंबाइन किया जाएगा। राइट, सो टेबल 1 का रो 1, मान लीजिए टेबल 2 में 3 रोज हैं तो 1 1 1 2 1 3 होगा, टेबल 1 में सेकंड रो 2 1 2 2 2 3 ऐसे किया जाएगा। ओके, तो क्रॉस जॉइन ऐसे काम करता है एंड इसको कार्टेशियन जॉइन भी बोला जाता है। ओके, राइट, तो इसको जो है मतलब क्रॉस जॉइन के लिए कीवर्ड्स क्या यूज करेंगे, क्रॉस जॉइन। ओके, तो ऐसे लिखेंगे टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2, ऐसे लिखेंगे हम। राइट, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल्स पर क्रॉस जॉइन करना चाहते हैं। ओके, एंड व्हेन वी डू सो क्या होगा, कोर्स टेबल के हर एक रो को इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन किया जाएगा। ओके, इसके लिए भी एक एनिमेशन देख लेते हैं हम। ऑलराइट, तो मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं, है ना, कोर्स टेबल और इंस्ट्रक्टर टेबल है, और क्योंकि हम क्रॉस जॉइन अप्लाई कर रहे हैं कोर्स टेबल का हर एक रो जो है इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले रो कोर्स टेबल में से लेके सारे इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया, सेम विद द सेकंड रो, और लास्ट रो को भी लेके हम इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन कर देंगे हम। ओके, एंड फाइनली हमारे पास एक ऐसा टेम्पररी टेबल होगा जिसका रिजल्ट बेसिकली टेबल 1 के हर एक रो को टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन करके दिखा दिया जाएगा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर, बट एक और बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं, टेबल 1 के एक रो को लेके हम सारे के सारे रोज टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ओके, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं। सिमिलरली अगला रो लिया हमने टेबल 1 से, उसको ले जाके टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन कर दिया, सिमिलरली विद द थर्ड रो एज वेल। ओके, एंड ऐसे करके हमारे पास टेम्पररी टेबल तैयार हो जाएगा। ओके, और उस टेम्पररी टेबल में से हमें रिक्वायर्ड कॉलम्स को चूज करके आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। राइट, सो बेसिकली हमें क्या करना है, क्रॉस जॉइन परफॉर्म करना है ना। तो एज यूजुअल हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे क्योंकि हमेशा सेलेक्ट करना होगा हमें। ओके, एंड फ्रॉम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स टेबल को इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। राइट, तो लिखेंगे फ्रॉम ये जो कोर्स नाम का टेबल है इसको हम कर रहे हैं क्रॉस जॉइन। ओके, किसके साथ, इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ।
राइट। सो फ्रॉम कोर्स क्रॉस ज्वाइन इंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहां पे हम क्या जानते हैं, कोर्स टेबल में 3 है और इंस्ट्रक्टर टेबल में भी 3 रोज हैं। ओके, राइट। सो जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे, बट इससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट में इंस्ट्रक्टर नेम चाहिए और कोर्स नेम चाहिए, है ना। तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को भी अपडेट कर लेते हैं, कोर्स डॉट नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। ऑलराइट, ओके। तो हमने क्या लिखा यहां पे, सेलेक्ट कोर्स डॉट नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर डॉट फुल नेम फ्रॉम कोर्स क्रॉस ज्वाइन इंस्ट्रक्टर। हम कोर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच में क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, एंड आइडियली जहां तक हमें पता है, कोर्स टेबल के हर एक रो को इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 रोज हैं कोर्स टेबल में, इंस्ट्रक्टर टेबल में भी 3 रोज हैं, हमें 9 रोज आ जाने चाहिए, 9 रोज आ जाने चाहिए। ओके, राइट। चलिए इसको यहाँ पे सेमीकोलन देके रन कर लेते हैं। ऑलराइट, हमने रन किया और हमें मिल गए पूरे 9 रोज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। मतलब कोर्स टेबल में आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग नाम का कोर्स है और मशीन लर्निंग को यहाँ पे एलेक्स, अरुण और बेंटली तीनों रोज के साथ कंबाइन किया गया है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन लर्निंग को एलेक्स, अरुण, बेंटली, साइबर सिक्योरिटी को एलेक्स, अरुण, बेंटली, ऐसे करके जो रोज हैं टेबल 1 के हर एक रो को हमने टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन कर लिया है। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द क्रॉस जॉइन। ओके, तब ऐसा करते हैं बेसिकली कि अब तक हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस डिस्कस किए हैं उसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, है ना। हमने सबसे पहले नेचुरल जॉइन के बारे में जाना, मतलब जहां पे इस नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे जॉइन होता है। मतलब दोनों टेबल्स में अगर कोई कॉमन कॉलम है तो हम बाय डिफॉल्ट नेचुरल जॉइन यूज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। अगला स्टेप क्या है, इनर जॉइन। हमने इनर जॉइन के बारे में देखा, जहां पे जॉइन होता तो है बट बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, और जो रोज उस कंडीशन को मैच करते हैं वही रोज ले जाके टेम्परेरी टेबल में ऐड किए जाएंगे, ये भी हमने समझ लिया, है ना। इसके बाद हमने जाना लेफ्ट जॉइन के बारे में, मतलब लेफ्ट टेबल में सारे के सारे रोज जो होंगे वो टेम्परेरी टेबल में रहेंगे। इन एडिशन टू दैट जो रोज राइट टेबल से मैच करते हैं उन रोज को ले जाके यहाँ पे टेम्परेरी टेबल में रखा जाएगा, और जो रोज मैच नहीं करेंगे उनको नल मार्क कर दिया जाएगा, है ना। मतलब लेफ्ट टेबल के हर एक रो को लेंगे और राइट टेबल के सारे रोज के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। जो मैच हुआ उनको ले जाके हम टेम्परेरी टेबल में रखेंगे, जहां पे मैच नहीं होता है तो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा आ जाएगा और राइट साइड वाले हिस्से में नल वैल्यूज रख देंगे हम। ओके, और उसके बाद हमने राइट जॉइन के बारे में जाना। इन सिंपल टर्म्स इट्स द वाइस वर्सा या फिर रिवर्स ऑफ ए लेफ्ट जॉइन, है ना। लेफ्ट जॉइन का सिंपल उल्टा है। ओके, और यहाँ पे राइट टेबल के सारे रोज कंबाइंड टेबल में रहेंगे, बट लेफ्ट टेबल में से जो मैच किए गए हैं वही रखे जाएंगे, बाकी सारे नल वैल्यूज हो जाएंगे। मतलब राइट टेबल का एक रो लिया जाएगा, उसको लेफ्ट टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन करेंगे। ओके, और जो मैच होते हैं उनको ले जाके टेम्परेरी टेबल में रखा जाएगा, और जो मैच नहीं होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, राइट। हमने उसके बाद फुल जॉइन के बारे में जाना, जहां पे हमने ये समझा कि फुल जॉइन बेसिकली लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के टेबल्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर कुछ मैच होता है तो उनको अकॉर्डिंगली ऐड किया जाएगा, अगर नहीं मैच हुआ तो अकॉर्डिंगली नल वैल्यूज भी रख दिए जाएंगे। ओके, फाइनली हमने क्रॉस जॉइन के बारे में समझा, और यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये हमने समझ लिया था। मतलब टेबल 1 के एक रो को ले जाके टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन किया जाता है, एंड टेबल 1 का दूसरा रो एंड सारे के सारे रोज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो ये थे अब तक हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स सीखे हैं। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं डिफरेंट टेबल्स को अब तक हमने कैसे कंबाइन करना है, ये देख लिया, है ना। जैसे कि कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट एंड कोर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट यहां पे हम एक टेबल को खुद के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमने टेबल 1 लिया हुआ है। ओके, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी और आप उस टेबल को उसी के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, टेबल 1 को हमने T1 नाम का एलियास दे दिया, सिमिलरली टेबल 1 को हमने T2 नाम का एलियास दे दिया। ओके, तो बेसिकली सेम टेबल को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बट विद डिफरेंट एलियासेस, दूसरे नाम, मतलब अलग अलग नाम देते हुए, है ना, राइट। और इसके लिए हम एक स्पेसिफिक कंडीशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक टेबल के साथ खुद को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई भी ज्वाइन कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेट इट बी इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, कुछ भी, राइट। मूविंग ऑन, ऐसा करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए लेट्स से वी वांट टू गेट द पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर अ कॉमन कोर्स। ओके, मतलब हमें यहां क्या समझ आना चाहिए कि एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट में हमें स्टूडेंट आईडीज चाहिए होंगे एंड कोर्स आईडी भी चाहिए होगा, और हमें ऐसे स्टूडेंट्स के पेयर्स चाहिए, ऐसे मतलब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे पेयर्स चाहिए जिन्होंने कॉमन कोर्स में एनरोल किया हो। ओके, राइट। अब जाहिर सी बात है हमें स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगा, मतलब एक तो है कि हमारे पास स्टूडेंट आईडीज चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग कोर्सेज भी चाहिए, मतलब एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना। और ये कहां पे मिलेगा हमें, स्टूडेंट कोर्स टेबल में, है ना, राइट। तो उस टेबल को ही यूज करेंगे, स्टूडेंट कोर्स टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली स्टूडेंट टेबल को लेना होगा और उस टेबल में से एक रो को चुनना होगा और उस रो के ले जाके टेबल के बाकी सारे रोज के साथ कंबाइन करना होगा, है ना। सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करना है हमें उस टेबल के ऊपर। ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं, हम सिंपली क्वेरी को कंसीडर करते हैं। ओके, एंड जैसे कि हमने समझा कि हमें सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करना होगा, तो स्टूडेंट कोर्स टेबल को स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ ही कंबाइन करेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने
स्टूडेंट कोर्स टेबल को SC1 का नाम दे दिया, उसको खुद ही के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो दूसरे इटरेशन में या दूसरे इंस्टेंस में हमने उसको SC2 नाम का एलियास दे दिया। ओके, सो स्टूडेंट कोर्स एज SC1 जॉइंड विद स्टूडेंट कोर्स एज SC2। ओके, अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कौन सा जॉइन परफॉर्म करना है ना। एंड इफ यू लुक एट इट, हमें सिर्फ और सिर्फ मैच्ड रोज चाहिए, है ना, जो जो रोज मैच कर रहे हैं वही रोज चाहिए होंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इनर जॉइन यूज करेंगे, है ना, राइट। और आप जानते हैं कि जब भी आप एक टेबल को खुद के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कोई सा भी ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं, है ना। एंड इनर ज्वाइन के लिए कंडीशन क्या होगा, कोर्स आईडी मैच करना चाहिए, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके बीच में कॉमन कोर्स होगा, है ना। मतलब तो ऐसे लिखेंगे SC1.course_id इक्वल टू SC2.course_id। ओके, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो इस पूरे कोड को निकाल दिया हमने, राइट। और यहां क्या करेंगे, एज यूजुअल सेलेक्ट स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। एंड हमें एक तो पता है कि स्टूडेंट कोर्स को ले जाके स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ ही ज्वाइन करना है ना। तो यहां कौन कौन से कॉलम्स की जरूरत होगी वो हम बाद में देखेंगे, राइट। सो यहां पे सबसे पहली बात क्या है, फ्रॉम लिख लेते हैं, और स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स जो होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल को पहला एलियास दे देते हैं एज SC1। ओके, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब अभी के लिए ज्वाइन लिख लेते हैं, ज्वाइन स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स एज SC2। ओके, सो SC1 SC2 नाम दे दिया हमने, और कौन सा ज्वाइन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनर ज्वाइन, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मैच सिर्फ और सिर्फ मैच रोज की ही जरूरत है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनर लिख लेंगे, इनर ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स स्टूडेंट कोर्स टेबल में से हमने उसको पहले SC1 का नाम दे दिया, उसको इनर ज्वाइन कर रहे हैं हम स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ ही विद द नेम एज SC2। ओके, राइट। अब हम ये भी जानते हैं कि हम कौन से कंडीशन पे इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। जब भी आप ज्वाइन लिखेंगे तो कंडीशन तो देना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे ऑन SC1.course_id इक्वल टू SC2.course_id। ओके, जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसको हमने बेसिकली खुद के साथ ही ज्वाइन कर लिया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए होगा दोनों टेबल से। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे SC1.student_id चाहिए होगा हमें, है ना। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी चाहिए, इसको भी एक एलियास दे देते हैं, मतलब student1 नाम दे देते हैं इसको, राइट। सिमिलरली ये जो SC2.student_id होगा, राइट, सो student_id, उसको भी हम एक एलियास दे देते हैं, नाम देते हैं S2। ओके, और फाइनली हमें क्या चाहिए, student1 student2 और कोर्स आईडी चाहिए होगा हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, SC1.course_id। ओके, सो इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट कोर्स टेबल को SC1 नाम देके खुद के साथ इनर ज्वाइन किया विद अनदर एलियास कॉल्ड एज SC2। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। अब यहां पे देख सकते हैं कि 1 1 है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट कोर्स टेबल को हमने खुद के साथ मैच करने की कोशिश की, तो पहले इटरेशन में जो स्टूडेंट कोर्स टेबल आता है उसमें से एक एक रो को ले जाके उसी टेबल के बाकी सारे रोज के साथ हमने ज्वाइन करने की कोशिश की, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा रिजल्ट में कि हमारे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 ऐसे करके कुछ पेयर्स हैं, राइट। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक रो को खुद ही के साथ मैच किया जा रहा है ना। मतलब हमने रो 1 को ले लिया तो उसके साथ मैच करेंगे, मतलब सेम टेबल ही है, सेल्फ ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसके साथ मैच करेंगे और बाकी सारे रोज के साथ भी मैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली 1 1 2 2 3 3 ये सारा रिडंडेंट डेटा है ना, मतलब डुप्लीकेट डेटा है। तो इसको कैसे निकालेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप तो है कि ऐसे डुप्लीकेट या सेम स्टूडेंट आईडीज वाले रोज को स्किप करने के लिए एक तो है कि हर एक रो को बाकी सारे रोज के साथ मैच करना होगा व्हेन वी आर डूइंग अ सेल्फ ज्वाइन, है ना। सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो आउटपुट टेबल में से रिडंडेंट डेटा को निकाल दिया जाना चाहिए। ओके, राइट। एट द सेम टाइम आप वहां पे भी देख सकते हैं कि सेम डेटा में मतलब उसी टेबल में सेम डेटा अलग अलग ऑर्डर्स में लिखा गया है। जैसे कि आप रो 2 एंड रो 4 को अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 3 कोर्स आईडी 11 है सेकंड रो में। सिमिलरली स्टूडेंट आईडी 3 स्टूडेंट आईडी 1 और कोर्स आईडी 11 है फोर्थ रो में। मतलब मोर और लेस इट्स द सेम डेटा, है ना, बस डिफरेंट ऑर्डर में लिखा गया है। सी, हमें क्या चाहिए, यूनिक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट आईडीज की जरूरत होगी। द ऑर्डर इन विच दीस पेयर्स आर मेंशन्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब कौन से ऑर्डर में लिखा गया है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, बट हमें यूनिक पेयर ऑफ आईडीज चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, अगर एक बार स्टूडेंट आईडी 1 का 3 को लिख दिया गया है, मतलब ये कहते हुए कि दोनों ने, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3 ने दोनों ने सेम कोर्स में एनरोल किया है करके अगर हमें एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो इंफॉर्मेशन काफी है हमारे लिए, है ना। मतलब उसका स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 1 ने मतलब फिर से एनरोल किया है ऐसा वाला इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगा हमें, है ना, राइट। तो यहां पे भी हमें रिडंडेंट डेटा को निकाल देना पड़ेगा, राइट। एंड हाउ डू वी डू दैट, सिंपल है, एक छोटा सा कंडीशन ऐड करना पड़ेगा और इसकी मदद से हम सिंपली रिडंडेंट डेटा को निकाल सकते हैं। ओके, और यहां पे कंडीशन क्या होगा, SC1.studentID शुड बी लेस देन SC2.student_ID, क्योंकि ऑब्वियसली हम उस टेबल को खुद के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मतलब स्टूडेंट आईडी सेम टू सेम ही होंगे। ओके, और जब स्टूडेंट आईडी सेम है तो SC1.studentID लेस देन SC2.studentID वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट रिडंडेंट रोज प्रेजेंट ही नहीं होंगे। मतलब मान लीजिए अगर पेयर है 1,3 एंड एक दूसरा पेयर है 3,1, तो उस सिनेरियो में दूसरे केस में क्या होगा, 3,1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें रिडंडेंट डेटा की जरूरत भी नहीं है। ओके, राइट। चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं।
राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 है हमारे पास, सिमिलरली 2 2 है, 3 3 है, ऐसे बेसिकली डुप्लीकेट्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है हमें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको निकाल के यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर sc1.student_id, ये जो student_id है, राइट। सो या sc1.student_id जो है वो लेस देन होना चाहिए sc2.student_id से। ओके, यहां पे हमने एक बार इसको रन किया तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें जो यूनिक वैल्यूज हैं वो दिख रहे हैं, है ना, विदाउट एनी रिडंडेंसीज। तो ऐसे करके हम डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं, राइट। हमेशा याद रखिएगा कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, उसके बेसिस पे हमें अपने क्वेरीज को एडिट करते रहना पड़ेगा और उसको अपडेट भी करते रहना पड़ेगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि हमने देखा ये हमारा एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट था। ओके, और हमने डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दिए, है ना। अगर आप मान लीजिए आप नंबर ऑफ कॉमन कोर्सेज को काउंट करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं उसको काउंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्रीगेशन यूज करेंगे, है ना। तो इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना होगा, एक और कॉलम ऐड करना होगा विद द काउंट एग्रीगेट फंक्शन, और उसको नंबर ऑफ कोर्सेज नाम का एक एलियास दे सकते हैं। और जब आप इस कोड को रन करेंगे तो एक स्टूडेंट पेयर ने कितने नंबर ऑफ कोर्सेज कॉमनली लिए हैं वो दिख जाएंगे आपको, है ना, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, तो हमने यहां क्या देखा, हमें बेसिकली इतना समझना है कि कॉमन कोर्सेज जितने हैं उनका काउंट चाहिए होगा हमें, है ना, इंस्टेड ऑफ द कोर्स आईडी। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो sc1.course_id है इसको कर लेते हैं रिप्लेस विद काउंट ऑफ एज, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, इसको एक एलियास दे देते हैं बेसिकली, राइट। सो नंबर _of_ कोर्सेज, राइट। सो काउंट ऑफ नंबर ऑफ कोर्सेज लिख लिया हमने, राइट। सो इसको ले जाके करते हैं रन, और यहां पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोर्सेज जो है एक ही कॉमन है हमारे पास, है ना। ऑलराइट, तो ये था बेसिकली हमने जो रिजल्ट देखा, है ना, राइट। और आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा, बाकी के जो टाइप्स ऑफ जॉइंस थे उनको हमने समझने की कोशिश की, जैसे कि राइट जॉइन बेसिकली लेफ्ट जॉइन का वाइस वर्सा है, फुल जॉइन जो है राइट और लेफ्ट जॉइन का कॉम्बिनेशन है, क्रॉस जॉइन में सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब टेबल 1 के एक रो को लेके हम टेबल 2 के सारे रोज के साथ कंबाइन करते हैं, है ना। सिमिलरली सेल्फ जॉइन है जहां पे टेबल खुद के साथ कंबाइन किया जाएगा, और उसके रेलेवेंट एग्जांपल्स भी देख लिया हमने। ओके, राइट। तो यहीं पे